एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज हम लोग देखने वाले हैं वीडियो जो कि 50,000 टन जो है वो वीट भारत जो है वो देने वाला है तुर्की को। और तुर्की में भाई तुर्की के इतने अच्छे रिलेशन है नहीं भारत के साथ, उसके बावजूद आज अचानक से इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिल रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। और इससे पहले अभी कल ही पाकिस्तान की भी न्यूज़ आई है कि वो भी ट्रेड करने को रेडी है भारत के साथ। मतलब भारत में ऐसा है क्या यार, जो भारत के साथ हर कोई ट्रेड करना चाह रहा है, उनसे बाई करना चाह रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जानते हैं वीडियो में। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों निकाल दी खलीफाओं की सारी अकड़ भारत ने एक बार फिर से निकाल दी। दोस्तों एक देश है पाकिस्तान और एक देश है तुर्की। दोस्तों ना जाने कौन सी दुनिया के ये खलीफा बने फिरते हैं अपने देश के अंदर। ये दुनिया के अंदर सोचते हैं कि हमारे जैसी तोप तो आज तक पैदा नहीं हुई, लेकिन इन्हें ऐसे नहीं पता कि इनके जैसी कितनी तोपें इस दुनिया में आ चुकी हैं और चुपचाप तरीके से निकल भी चुकी हैं। इतनी हो हवा करने से कुछ नहीं हो जाता है जितना हो हल्ला ये पाकिस्तान वाले करते हैं और तुर्की वाले करते हैं। लेकिन दोस्तों आज तो भारत ने तुर्की की भी अकड़ निकाल दी है और तुर्की आज भारत आया है और दोनों हाथ जोड़ रहा है और कह रहा है कि 50,000 टन का गेहूं हमें भी दे दो। दोस्तों हाल ही में इजिप्ट ने भी हमसे ये डिमांड रखी थी और हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी अपना ट्रेड मिनिस्टर नियुक्त किया है भारत के अंदर, और वो नियुक्ति इसलिए हुई है क्योंकि भारत से सस्ता गेहूं वो खरीद सकें। दोस्तों बहुत दिलचस्प वीडियो होने वाली है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों भारत से तुर्की की जो दूरी है ना 4628 किलोमीटर की बताई जा रही है। भारत से अगर तुर्की जाना है आपको तो 6 घंटे 50 मिनट की फ्लाइट पकड़कर आपको ये एक सारा सफर तय करना पड़ेगा। अब दोस्तों तुर्की के और भारत के रिश्ते कैसे हैं आपको बताने की तो जरूरत नहीं है। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान हो या तुर्की हो, इनकी आंखें बंद ही रहती हैं और बंद आंखों की पट्टी के ऊपर ये पिटी पिटाई बातें बोलते हैं। लेकिन आजकल तुर्की भारत के साथ आया है और वो कह रहा है कि 50,000 टन का गेहूं दे दो भारत हमें। दोस्तों आप कहोगे कि भारत की याद इन्हें क्यों आ गई है? दरअसल रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, उस कारण से भी एक इफेक्ट देखा गया है और पूरी दुनिया के अंदर गेहूं की प्राइस बढ़ गई है। यही कारण है कि भारत अब दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट वीट एक्सपोर्टर बन चुका है। दोस्तों दुनिया के अंदर गेहूं की कीमतें बढ़ गई हैं। यूरोपियन कंट्रीज हैं और इसी के साथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, वो गेहूं बेच रही हैं, लेकिन उनका गेहूं भारत के गेहूं से कहीं महंगा है। यही कारण है कि तुर्की भी अपनी सारी अकड़ को छोड़कर भारत के पास आया है और 50,000 मीट्रिक टन का ऑर्डर प्लेस करवा दिया है। खैर भारत ये ऑर्डर जरूर देगा। तुर्की के लीडर के साथ हमारी दुश्मनी है, तुर्की के लोगों के साथ दुश्मनी नहीं है। अब दोस्तों ये सारी बातें आपको पता लगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के अंदर धड़ाधड़ ऑर्डर अभी भी भारत को मिलना शुरू है। दोस्तों इजराइल, इजिप्ट, ओमान, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसे देशों से भारत को वीट एक्सपोर्ट करने की एक डिमांड देखी जा रही है और भारत इन सभी देशों के साथ संपर्क में है और इन्हें गेहूं की सप्लाई धड़ाधड़ कर रहा है। इस साल भले ही हमारे गेहूं की पैदावार कम हुई है, लेकिन फिर भी भारत कमी नहीं आने देगा दुनिया के देशों को, और यही कारण है कि तुर्की जैसा देश भी अपनी दुश्मनी को साइड में रखकर आजकल गेहूं मांग रहा है भारत से। दोस्तों भारत के लिए तो दोनों तरफ से बम्पर मुनाफा है। पिछले साल हमने $50 बिलियन का एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट कर दिया था, लेकिन इस साल ये एक्सपोर्ट $50 बिलियन से भी ज्यादा होगा। दोस्तों हाल ही में इजिप्ट को हमने एक उसकी डिमांड पूरा करने के लिए 10 लाख टन का गेहूं एक्सपोर्ट करने की डील फाइनलाइज कर दी है और अब तुर्की भी 50,000 टन का गेहूं भारत से लेना चाहता है। और हमारा गेहूं अफगानिस्तान के अंदर भी जा रहा है, हमारा गेहूं श्रीलंका के अंदर भी जा रहा है, हमारा गेहूं नेपाल के अंदर भी जा रहा है, बांग्लादेश
देश के अंदर भी जा रहा है, हमारा गेहूं यूनाइटेड नेशन के अंदर भी जा रहा है। दोस्तों किन किन देशों का नाम लें आपसे, सभी देशों के अंदर जा रहा है। ऐसे ही नहीं, दुनिया की महाशक्ति अब भारत बनता जा रहा है। यही कारण है कि भारत की आज सॉफ्ट पावर के साथ साथ भारत की एग्रीकल्चर की पावर भी दुनिया के काम आ रही है इस महामारी और इस महंगाई के दौर में। क्या कहना चाहोगे दोस्तों? तुर्की की हेकड़ी निकली है, पाकिस्तान की हेकड़ी निकली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो है जिसमें 50,000 टन जो है वो तुर्की ने मांग लिया है घी, मतलब कि चीप रेट पे जो है वीट मांग लिया है, वो भी भारत से, जो कि इससे पहले आपको पता है कि तुर्की के साथ तो भारत के अच्छे रिलेशन है ही नहीं। मतलब तुर्की जब देखो लड़ाई और कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगाता ही रहता है भारत के ऊपर। लेकिन सही कहा कि देखो कभी ना कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ती है तो इंसान वहीं पर ही आता है जो उस ज़रूरत को पूरा कर सके। तो भारत ने नो डाउट गेहूँ है और वो बहुत ही कम रेट में मिल रहा है, तो तुर्की ने सोचा कि दूसरी कंट्रीज जो इतना महंगा वीट दे रही हैं गंदम, तो उससे बेहतर ये है कि हम भारत की आगे थोड़ी सी तरला मिन्नत कर लेंगे तो हमें थोड़ा सस्ते कीमत में मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है हर कंट्री अपना फ़ायदा ही सोचती है, तो इन्होंने भी सोचा कि ठीक है वैसे ही ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन की मामला गड़बड़ चल रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके हम लोग जो है ना इनको साइड पे रखते हैं। और हम जो इनसे मुश्किलात हमें सामना करना पड़ा, तो अब जो है हम भारत से गंदम ख़रीदते हैं और अपना गुजारा करते हैं और सस्ती ख़रीद लेंगे क्योंकि दूसरी कंट्री से हमें महंगी मिल रही है। तो उन्होंने बाय करना शुरू कर दी। इससे पहले अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में भी यही गंदम जो है वो भारत ने भेजी है, लेकिन आई थिंक वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं भारत, शायद पैसों में दे रहे हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तो पाकिस्तान से 1-2 महीना जो गंदम गई है वो शायद फ्री में गई है। उसके बाद अगर पैसों में बेच रहे हैं तो वो मुझे नहीं पता। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यूएई हो गया, डिफरेंट कंट्रीज़ हो गई, उनको भी इजिप्ट हो गया, ईरान में, मेरे ख्याल से इन सारी कंट्रीज़ को जो है वो भारत तकरीबन अरब कंट्रीज़ को जो है वो ये गंदम दे रहा है। तो ये तो अच्छी बात है और मुझे लगता है कि किसानों की बहुत बड़ी मेहनत है जो कि आज आउट ऑफ कंट्री में जो है वो गवर्नमेंट जो है वो भेज रही है गंदम और इसकी जो है वो सेल करके अच्छा खासा कमाई कर रही है। तो इसके पीछे अगर मेहनत देखी जाए तो किसानों की भी बहुत है, फार्मर्स ने बहुत मेहनत की है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट के भी पर है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से ताल्लुकात बनाए हुए दूसरों से, उनकी ऑफर्स को एक्सेप्ट किया और उनको जो है वो गंदम दी है। ये बात हो गई। इसके अलावा अगर हम देखें कि भाई भारत ने इतनी सस्ती गंदम दे रहे हैं तभी तो लोग खरीद रहे हैं, तो वैसे भारत को जाहिर सी बात है जब कहते हैं ना कि आपको कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, मतलब आपको कोई अच्छी ऑफर मिल रही है तो आपको भी उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कि आप अपनी थोड़ी सी कीमत बढ़ा दें, अपनी मनचाही कीमत लगाकर उनको गंदम सेल करें ताकि आपके पैसे जो हैं वो इंक्रीज़, आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो, आपके किसानों को भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखेंगे तो भाई अगर गंदम भारत भी महंगी कर देगा तो फिर तो ये सारी कंट्रीज जो भारत की तरफ आ रही हैं फिर वो भारत की तरफ नहीं आएंगी। जाहिर सी बात है उनको भी एक्सपोर्ट करना और वो जो ले जाने तक का जो प्रोसेस होता है उसका जो पैसा लगता है उसको मिला के शायद उनको उस हिसाब में पड़ जाती है। लेकिन ये है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं तो भारत को इससे फ़ायदा होगा, लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज़ मतलब इससे फ़ायदा भी है नुकसान भी है। जाहिर सी बात है अगर पैसे नहीं बढ़ाते तो जो है वो उन लोगों को फ़ायदा होगा दूसरी कंट्रीज़ को, और अगर भारत जो है वो पैसे बढ़ा देता है तो भारत को फ़ायदा होगा, उसके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो फिर दूसरी कंट्रीज़ जो भारत के पास ऑफ़र लेकर आई हैं, डिमांड लेकर आई हैं, तो जाहिर सी बात है कल को अगर जो है वो महंगी कर देता है भारत तो शायद ये डिमांड्स आए भी ना भारत के पास, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसको बहुत ज़्यादा नीड होगी वही मंगवाएगा, जिसको नीड इतनी ज़्यादा नहीं है और उनको दूसरी कंट्री से ही उसी कीमत में मिल रही हैं चीज़ें, तो वो यही सोचेंगे चलो ठीक है हमें यहाँ से ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि भारत चीप की कहते हैं ना जहाँ पर सस्ती चीज़ मिलती है वहीं पर ही सारे लोग भागते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत इस वक्त हाईलाइट इसलिए भी हुआ है क्योंकि भारत सबको सस्ती और कम कीमत में जो है वो ये चीज़ें दे रहा है। तो खैर आपका क्या कहना है गाइस कि भारत को अपने रेट वीट के बढ़ा देने चाहिए इन कंट्रीज़ के लिए और इससे प्रॉफिट उठाना चाहिए, या फिर इससे नुकसान होगा कि लोग जो हैं वो इस क्योंकि डिमांड
चीप चीज़ मिल रही है, इसलिए वो लोग यहाँ पर भारत की तरफ आ रहे हैं। क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर प्राइस बढ़ा दें, इससे कस्टमर आएंगे या फिर वो वापस भाग जाएंगे? तो क्या आपका क्या कहना है इसके बारे में, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी बहुत अच्छा लगा कि यार भारत एक मतलब इस वक्त तकरीबन आधी दुनिया को जो है वो पाल रहा है, खिला रहा है, वैक्सीन हो जाए, गंदम हो जाए, हर चीज़ में ही आगे है। तो बहुत ही अच्छा लगा और ये फाइनली गुड न्यूज़ है। तो आपका क्या कहना है कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।